Hello guys, hello friends, how are you? Hope you all are fine. So आज हम इस चैप्टर से, इस यूनिट से एक नया टॉपिक लेके आ गया, गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ, आज गॉस लॉ पढ़ेंगे और इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कुछ, और 4-5 एप्लीकेशन है इसकी, सभी को कवर करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में 1-2 एप्लीकेशन कवर करेंगे, जितना हो सके वीडियो की लेंथ देख के उतनी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने 5th लेक्चर हमने कर लिया है, ये लेक्चर नंबर है 7। ठीक है, लेक्चर नंबर है 6th लेक्चर नंबर है। वीडियो क्वालिटी देख लेते हैं एक बार, क्लियर है, विजिबल है? ठीक है, विजिबल है। ठीक है, ठीक है, राइट, इट्स राइट नाउ, ओके, विजिबल है ना, क्लियरिटी। अगर विजिबल नहीं हो तो अब 360 या 480 की स्पीड में देख सकते हैं, वहाँ पे विजिबल होता है। यूट्यूब में क्वालिटी होती है और ऑप्शन होता है आपके पास। अगर वीडियो स्लो लगे तो भी आपके पास ऑप्शन होता है, स्पीड बना सकते हैं आप। लेकिन हर किसी को समझ में आना चाहिए, तो इस पर्पज़ से बनाने का कारण है मेरा। ठीक है, तो किसी को स्लो समझ में आता है, किसी को स्पीड आता है, तो वो फैसिलिटीज़ आपके पास है। ठीक है, तो इधर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं आज गॉस लॉ और इसकी एप्लीकेशन करेंगे फिर। ठीक है, चलो गॉस लॉ देख लेते हैं। ये डेफिनेशन लिख रखी है मैंने। ठीक है, थोड़ा इधर को कर लेते हैं, थोड़ा इसको पीछे कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये देखिए। ठीक है, गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ होता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/x0 टाइम ऑफ टोटल चार्ज कंटेन इन द क्लोज्ड सरफेस। ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसे याद कर सकते हैं। अब मैं समझाता हूँ गॉस लॉ क्या होता है। ठीक है, ये तो पढ़ ही रखा है हमने 12th क्लास में भी। चलो ठीक है, फिर भी इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, गॉस लॉ, ठीक, गॉस लॉ को करते हैं। ठीक है, हम इसको करेंगे। चलो पेन बदल लें, यहाँ से लिखो फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे लिखो फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से देखते हैं इसको। ठीक है, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, हमने 12th में पढ़ा था, EDS। ये तो पढ़ रखा है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू EDS होता है, ये हमें पता है, बिल्कुल पता है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसी से हम फॉलोअप करेंगे गॉस लॉ को। गॉस लॉ क्या होता है एक्चुअली में, जो हमारा गॉस लॉ होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, फाई इक्वल टू होता है 1/x0 इंटू क्यू होता है। ठीक है, ये क्यू जो होता है चार्ज इनक्लोज्ड है, तो फाई क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, फाई इक्वल टू 1/x0 इंटू क्यू। ठीक है, यही गॉस लॉ होता है। तो इसी को हम क्या करते हैं, प्रूव कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो किससे करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से प्रूव करके दिखाऊंगा मैं गॉस लॉ को। ठीक है, समझे? तो अब हमारे पास ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिखेंगे, 1/4π(x0) होता है, इंटू Q/r² होता है। ठीक है, अब इस ई की वैल्यू को ई की जगह में पुट कर दो, पुट ई वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाए फाई इक्वल टू क्या हुआ, ई जो है, ई की जगह में हम क्या लिखेंगे, इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से 5 हो गया। तो मैं क्या ई को पहले बाहर लिख लूँ फिर पुट कर देते हैं। चलो पहले एक बार ई को बाहर लिख लेंगे, फिर ई की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो DS मैंने यहाँ पे लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ठीक है, तो 5 इक्वल टू कितना हो गया, 1/4π(x0) इंटू Q/r² मैंने लिख दिया, ई की जगह में पुट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया DS। अब ये DS क्या होगा, 12th में पढ़ रखा है DS क्या होता है। चलो फिर भी बता दे, तो DS जो एरिया होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 4πr² के बराबर होती है। ठीक है, तो DS की जगह हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, 5 इक्वल टू 1/4π(x0). ठीक है, 1/4π(x0) इंटू Q/r² इंटू क्या करेंगे बताओ, इंटू DS की जगह में क्या लिख सकते हैं, 4πr² लिख सकते हैं। r² से r² गया, 4π से 4π गया। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, 5 इक्वल टू 1/x0 इंटू क्यू। लीजिए सर, ये आपका प्रूफ हो गया, क्या, गॉस लॉ प्रूफ हो गया। क्या कर दिया, गॉस लॉ को हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, गॉस लॉ है। ठीक है, ये तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन पूछा भी जा सकता है जब पेपर क्या हो, थोड़ा सिंपल बन चुका हो। लेकिन इसकी एप्लीकेशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो मैं लेट मी पॉज दैट
कौन सी एप्लीकेशन है वो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद उस एप्लीकेशन को आपको बताता हूँ। यहाँ पे नोटेट कर लेता हूँ, नहीं क्यों टाइम बचेगा थोड़ा। ठीक है, लेट मी डू। हेलो फ्रेंड, तो ये है हमारी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। इस एप्लीकेशन को हल्के में मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन एग्ज़ाम में आ चुकी है। एग्ज़ाम 2024 की एग्ज़ाम पेपर में आई थिंक ये सेमेस्टर 2 के पेपर में ये क्वेश्चन आ रखा है, मैंने देखा है ये क्वेश्चन डिग टू डिग आ रखा है। ठीक है, इसको हल्के में मत लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप अच्छे से करिए। ठीक है, 25 के पेपर में आ रखा है। कौन सा क्वेश्चन? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। लेकिन उसमें ऐसा नहीं लिखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज निकालिए। ठीक है, गॉस लॉ की एप्लीकेशन है, ऐसा थोड़ी लिखेगा। समझना है क्वेश्चन को, उसमें दिया होगा। ठीक है, लेकिन वो यही वाला है। ठीक है क्वेश्चन। ठीक है, कंसेप्ट समझोगे आपको पहचानना आ जाएगा कि हाँ कौन सा हमें कौन सा क्वेश्चन में कौन सा आंसर देना है। ठीक है, थोड़ा घुमा के आया उसमें, अब वो क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को, लेकिन हाँ तो आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से था वो। ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने ये यहाँ पर हमें इस तरह से कराया है, तो इसको ये कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन किस तरह से था, कुछ अलग टाइप से था वो। लेकिन हाँ, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है क्या हुआ है करके इसमें, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो बताता हूँ। ये कह रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज क्या हुआ, देखो मैं क्या करूँ, ये हुआ मेरा क्यू, ये है मेरा पॉइंट चार्ज। इधर से एक पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पर मैंने एक क्या ले लिया, पी ले लिया। इस पॉइंट पी के कारण इस पॉइंट क्यू पर, पॉइंट चार्ज है क्यू, इस पॉइंट पी के कारण इस पॉइंट क्यू पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस क्या है, आर है। अब आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गया एग्जाम में, देखो आ रखे हैं। ठीक है, तो अब इसको मैंने निकालना है। ठीक है, उसमें आया कि पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे कोई हमारा पॉइंट पी है, तो उससे क्वेश्चन सरफेस से कवर करने के बाद कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वो उस तरह से कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये है, तो ये है। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक गॉस लॉ से इसको क्या कर देता हूँ, कवर अप कर देता हूँ। गॉस लॉ से इसको क्या कर दूँगा, कवर कर दूँगा। जैसे मैंने बताया ना, ये इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज ये यहाँ पर है क्या, ये देखो ये है, यहाँ पे क्या था, क्यू था, और ये क्या था, पॉइंट क्यू है ये। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, पी, और इसकी डिस्टेंस आर है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्वेश्चन सरफेस से कवर कर देता हूँ। लीजिए, इसको मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन सरफेस से कवर कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन सरफेस से कवर किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर हुई, बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कवर हुई। ठीक है, ये क्यू है, ये पी है। ठीक है, बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है। ठीक है, तो ये क्या है, एप्लीकेशन है गॉस लॉ। ठीक है, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लेक्स, यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रिक फ्लेक्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, देखो ELECTRIC, इलेक्ट्रिक फ्लेक्स, FLUX, इलेक्ट्रिक फ्लेक्स इक्वल टू क्या हुआ, 5 EDS हुआ। इलेक्ट्रिक फ्लेक्स से क्या हुआ, 5 EDS हुआ। इलेक्ट्रिक फ्लेक्स 5 EDS हुआ ना, ये तो होता है, यही तो होता है ना, 5 इक्वल टू EDS तो होता है इलेक्ट्रिक फ्लेक्स, यही तो होता है, कोई दिक्कत थोड़ी है, इलेक्ट्रिक फ्लेक्स यही होता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लेक्स ही होगा, तो 5 इक्वल टू मैं क्या कर दूँ, 5 इक्वल टू क्या कर दूँ, ई को बाहर ले लिया, ई को बाहर लिया, अंदर क्या बच गया, DS बच गया, बिल्कुल बच गया। अब क्या कर सकते हैं, तो 5 इक्वल टू ई, DS कितना है बता रखे हैं, अभी तो बताया 4πr² के बराबर होता है। DS यहीं पर 4πr² के बराबर हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये आ गया हमारा 5, ये कितना आ गया, 5 आ गया। नाउ फ्रॉम द गॉस लॉ, यहाँ पे लिखो, नाउ FRO फ्रॉम GAUSS गॉस लॉ, LAW लॉ। ठीक है, गॉस लॉ से कवर अप करेंगे इसको, क्या होगा, गॉस लॉ क्या होता है, 5 इक्वल टू 1/ε0 इंटू चार्ज इनक्लोज्ड क्यू, ये तो होता है। अब देखो 5 की जगह में 5 की वैल्यू रखो, 5 की जगह में 5 की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, 5 क्या है, ये है, 5 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो क्या है, E इक्वल टू, ठीक है, 4πr²। ठीक है, ये क्या है, 5। ठीक है, इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्या है, क्यू हो गया, बिल्कुल हो गया, क्यू हो गया ना। अब देखो ई को यहीं पे रखो, 1/, अब ये नीचे जाएगा, ई को यहीं पे रखेंगे तो इतना जो पार्ट है वो नीचे जाएगा, तो 4πr² जो आ गया नीचे आ गया, इंटू क्या कर दूंगा, Q/,
ठीक है, या तो एक्स्ट्रा नोट को ऐसा करो, ठीक है, या फिर इसको ऐसा कर दो, ठीक है, ई इक्वल टू लिख दो 1/4 पाई एक्स्ट्रा नोट, ठीक है, इंटू Q/R² लिख लो, ठीक है, ये कर दो। ये देखिए ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, ये है। उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से था ना, जो हमारा एक पॉइंट, ठीक है, पॉइंट चार्ज में r डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस कवर किया है और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो कुछ इस तरह से, ठीक है, फिगर समझ के आपको वहाँ पे कुछ क्वेश्चन बना रखे उसने, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया। अब दूसरी एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। चलो दूसरी एप्लीकेशन क्या है उसको भी देखता हूँ, आपको दिखाते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है, यहाँ पे जगह होगी नहीं, चलो आगे पेज में चलते हैं, चलो इसमें ही चल लेते हैं, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन भी बताते हैं, ये दूसरी है ना, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लेक्स की ना, गॉस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन है, ठीक है, गॉस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन है, ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, ठीक है। तो रुको एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कौन सी एप्लीकेशन है, चलो चेक करते हैं एक बार। सो गाइस ये है दूसरी एप्लीकेशन, तो लेके आ गया हूँ आपके सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज स्पेयर, ठीक है, चार्ज स्पेयर के लिए, ठीक है। अब हम बनाते हैं चार्ज स्पेयर क्या होता है, देखो मैं बना दूँ चार्ज स्पेयर, ये लीजिए सर मैंने बनाया है चार्ज स्पेयर, ये चार्ज स्पेयर बना दें, इसका सेंटर क्या है वो हो गया, ठीक है। इसके पॉइंट पी पर, यहाँ पे ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी पर, ठीक है, ये चार्ज स्पेयर है। इस पॉइंट पी के कारण इस चार्ज स्पेयर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन करेंगे कैसे, गॉस लॉ की हेल्प से, गॉस से करेंगे, गॉस से करेंगे इसको प्रूव, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस है आर, आर डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस है आर हो गया, ठीक है। तो लिखो इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, आर होगी। यहाँ पे लिखिए चार्ज CHARG, चार्ज स्पेयर कितना है, क्यू है, चार्ज कितना हो गया, क्यू हो गया, और आर रेडियस, रेडियस कितना हो गया, आर हो गया। समझ गए बात को, रेडियस आर हो गया। अब हमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, गॉस लॉ से कवर कर देते हैं। ये देखिए इस सर्कल को मैंने क्या कर दिया, गॉस सरफेस से कवर कर दिया। अब गॉस सरफेस से इसको कवर किया, तो इसमें एक चीज़ ध्यान देने की बात है, पहले एक चीज़ क्वेश्चन सरफेस से कवर करने के बाद, ठीक है, एक चीज़ ध्यान देने की बात है, तो इसमें चार्ज डेंसिटी कौन सी लगेगी, इसमें चार्ज डेंसिटी कौन सी लगेगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगेगी या लीनियर चार्ज डेंसिटी लगेगी या सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी, बताओ। इसमें लगेगी तुम्हारी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, देखो कुछ फॉर्मूले हैं, अभी नोट करा देंगे बाद में। इसमें लगेगी कौन सी चार्ज डेंसिटी लगेगी, इसमें लगेगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। कैसी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगेगी, ठीक है। तो इसमें हम लगा देंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसमें लगेगी VOLUME, वॉल्यूम चार्ज स्पेयर है ना, तो वॉल्यूम स्पेयर, स्पेयर में हमेशा वॉल्यूम लगती है, चार्ज स्पेयर है तो वॉल्यूम चार्ज CHARG, चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगेगी, जिसे हम रो से दिखाते हैं। रो इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, चार्ज मतलब क्यों, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है, चार्ज स्पेयर एम स्पेयर या चार्ज स्पेयर, उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर, पाई आर स्क्वायर होता है, या क्यूब होता है, पाई आर क्यूब होता है। ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, किसमें, चार्ज हेमिस्फीयर में, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी इसकी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है। जब पॉइंट क्या है आर, जो बाहर है, पॉइंट पी है जो, ठीक है, यहाँ पे लिखे फर्स्ट की है, ठीक है। देखो 1 पॉइंट पी आउटसाइड, आउटसाइड हो तो ये वाला आर जो होगा वो ग्रेटर होगा इस आर से, ये वाला आर जो होगा ग्रेटर होगा इस आर से, ठीक है, ये वाला आर से। तो यहाँ पर इस कारण से हमने पॉइंट बी था, तो उसके लिए जो चार्ज डेंसिटी आर ये वाला लगा, ठीक है। समझ आए ना बात को, या ये वाला लगा, ये नहीं, तो हेमिस्फीयर के लिए तो ये वाला लगेगा ना, ये वाला क्यों लगेगा, आर स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे कैपिटल आर होगा ना, रेडियस तो आर है ना, देखो ना 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर क्या होता है, रेडियस होता है, रेडियस कितने हैं, रेडियस तो ये है, ये तो डिस्टेंस है, रेडियस इतने हैं, तो ये वाला है आर, यहाँ पे रेडियस। समझ गए बात को, क्लियरिटी हुई, क्लियरिटी हुई। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पे लिखो सीधे नाउ फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक है, यहाँ पे लिखो नाउ FROM फ्रॉम गॉस लॉ,
गॉस लॉ क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है बताइए, फाई इक्वल टू क्या होता है 1/x0, ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखिए CHARG, चार्ज इनक्लोज्ड। तो फाई को क्या लिख सकते हो, अभी तो पता है फाई, ये देखो यहाँ पे लिख दूँ मैं, देखो फाई क्या होता है, देखो फाई इक्वल टू क्या होता है EDS होता है ना, ये तो होता है। तो फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फाई EDS लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख दिया, फाई EDS लिख लिया, फाई EDS लिख दिया इसकी जगह में, ठीक है। तो 1/x0, चार्ज इनक्लोज्ड है, चार्ज इनक्लोज्ड हुआ क्यू, इसको मैं क्यू से दिखा दूँ, चलो क्यू से दिखा दिया। चलो अब देखो ई को मैं बाहर कर दूँ, ई को बाहर कर देता हूँ, ठीक है। तो DS कितना होगा, एरिया कितनी होगी बताओ, एरिया कितनी लगी, वही तो लगेगी 4πr² ही होगा, 4πr² होगा, 4πr² होगा। यहाँ पे R यही छोटा वाला आएगा, बड़ा वाला नहीं आएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो गया, Q/x0 होगा। अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ई को यहीं पे रखो, इसको हटाओ ना, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/4πx0, ये बचा, R भी यहाँ आएगा, तो Q/r² हो गया। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये आ गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब पॉइंट क्या था, P जो बाहर था, पॉइंट जब P था बाहर, तब ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ये, ठीक है, ये आ गई हमारी जब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अगला चीज़ करते हैं, अब अगली बात करते हैं इसमें, ठीक है, अगली बात करते हैं, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट, पॉइंट P ऑन द सरफेस, P को अच्छे से बना, P ऑन द सरफेस, अब पॉइंट P है ऑन द सरफेस, ठीक है। अब सरफेस पे है, ठीक है, तो अब देखो सरफेस पे है पॉइंट P, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट P हमारा जो सरफेस पे है, ये हमारा क्या था, सर्कल था, अब जो है वो सरफेस पे है, सरफेस पे आ गया वो, यहाँ से ये डिस्टेंस ये R थी, ठीक है, ये पॉइंट P यहाँ पे आ गया, ये डिस्टेंस थी R, तो R इक्वल टू R हो गया, तो कोई चेंज नहीं करना है, R इक्वल टू हमारा हुआ R हो गया, ये हुआ, तो कोई चेंज नहीं करना है, सीधे आंसर लिख देना है। शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, 1/4πx0 लिख दीजिए, और यहाँ पे लिखिए Q/ इसके स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिखिए, क्योंकि रिप्लेस कर दीजिए उसे, बस ये हो गया सेकंड केस, ठीक है। 1 द पॉइंट ऑन द सरफेस, 3 केस निकलेंगे हैं इसको, एक जब पॉइंट आउटसाइड हो, एक पॉइंट सरफेस पे हो, एक इनसाइड जब हो, ठीक है। तो 3 केस निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज स्फीयर में, ठीक है। चलो अब थर्ड केस भी कर लेते हैं फिर, ठीक है, थर्ड केस करने की ज़रूरत है, कर लेते हैं, ठीक है। चलो कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, ठीक है। थर्ड केस को भी करते हैं, टेंशन नहीं लेने का, आराम से चलने का, ठीक है। एट पॉइंट P, ठीक है, एट P पॉइंट, पॉइंट इनसाइड, INSID इनसाइड, ठीक है। चलो इनसाइड करते हैं, अब पॉइंट P जो है इनसाइड है, अब पॉइंट P को मैं इनसाइड कवर कर लेता हूँ, ये हमारा स्फीयर था, ये यहाँ पर क्या था, वो था सेंटर। अब ये पॉइंट P जो हो गया यहाँ आ गया, जो पॉइंट अभी तक बाहर था वो पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, R है, बिल्कुल है R, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे इससे क्वेश्चन सर, इसको देखो अब अंदर हमने क्वेश्चन सर पे से कवर कर दिया, लीजिए सर। तो अब चार्ज कहाँ है, यहाँ पे कंसीडर चार्ज, इस पार्ट में हमारा चार्ज कंसीडर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो अंदर क्या हुआ ये, अब इसका हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो फाइव फ्रॉम द गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ लिखो, GAUSS गॉस लॉ, LAW लॉ, ठीक है। तो मैं सीधे लिख देता हूँ, क्या लिखना है, तो हमारा वो होता है ना, देखो मैं लिख देता हूँ फाइव EDS लिख देता हूँ, इक्वल टू 1/x0, चार्ज इनक्लोज्ड क्यू, चार्ज इनक्लोज्ड लिख दिया क्यू, तो मैंने ये सीधे लिख लिया, कैसे लिखा उसमें बताया था मैंने पीछे वाले में, ठीक है, पीछे वाले डेरिवेशन में, ठीक है, ये हो गया। अब ई को मैं बाहर लिख दूँ और अंदर आया DS की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 4πr² रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 1/x, फ्रेंड रोज सेम प्रॉब्लम, स्टोरेज
गई, स्टोरेज फुल हो जाती है क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टोरेज है नहीं ना, तो वीडियोज़ वगैरह बनानी पड़ती हैं। तो वीडियो अभी मैंने कट करना भूल चुका हूँ, तो इस कारण से वो स्टोरेज बार बार वार्निंग दे रही है, तो वीडियो और ऑटोमेटिक कट हो जा रही है। तो कोई नहीं, हम यहाँ पे पहुँचे थे, इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये कर दिया एक्स्ट्रा नोट, कर दिया क्या, एक्स्ट्रा नोट कर दिया, ठीक है। अब क्यू की जगह हम क्या लिखते हैं, देखो क्यू की जगह मैं यहाँ से बोल रहा था, मैं क्यू की वैल्यू ये थी, क्यू इक्वल टू, इसको यहाँ पर क्या कर दो, रखो, ठीक है। ये है, नहीं क्यू थोड़ी, ये पी है, तो क्यू निकल जाएगा ना यहाँ से, तो क्यू ये है, पी ये रो है, रो इक्वल टू क्यू अपन ये है, तो इसको यहाँ डालेंगे तो क्यू की तो वैल्यू निकल जाएगी आराम से, क्यू ही तो चाहिए हमें। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं सीधे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब, ये रो यहाँ पर आ गया, क्या है, रो यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है। या रो को ऐसे करके बाहर लिख लो, ठीक है। अब तो रो की वैल्यू भी तो रख सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया 4/r², ठीक है, इंटू, अब रो की वैल्यू भी तो रख सकते हैं, रो कितना हो सका, रो की वैल्यू, ठीक है, रो की वैल्यू रख सकते हो। देखो रो की वैल्यू रखेंगे तो हम कितना आएगा, 1/x², ठीक है। रो की वैल्यू है रो की वैल्यू है Q/, ये है ना, ये तो है Q/, देखो Q/4/3 पाई r², ठीक है, पाई r क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा 4/3 पाई, देखिए पाई आर, यहाँ पे आई थिंक आर जो आएगा वो छोटा आना चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस आर है ना, तो इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये आर बड़ा था, कैपिटल आर, तो ये जो होगा, ये आर जो होगा बड़ा होगा किस आर से, इस आर से। तो यहाँ पर जो ये वाला आर है बड़ा है, तो इसके लिए यहाँ पर आर जो है छोटा वाला होना चाहिए, ठीक है, r³ होना चाहिए, इस तरह से। समझे बात को, बिल्कुल समझ गए होंगे। इससे हम कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है कैंसिल, वो देखते हैं पहले, ठीक है। आराम से देखो, दिक्कत नहीं करनी। 4/3 पाई से पाई, ठीक है। r² से यहाँ से देखो 1/2 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो बचा उसको अच्छे से लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर क्यों लिख दे रहा हूँ मैं, 4 पाई आ जाएगा यहाँ, और क्या हो गया 1/x² बच गया नीचे, 1/x² इंटू Q/, बच गया, ठीक है। तो नीचे आया r², और बचा क्या यहाँ पे बताइए सर, और क्या बचा 1/r ही तो बच गया, इतना ही बचा। अब देखो यहाँ से E= कितना कर दो, 1/4 पाई को यहाँ पे लाओ, और x² ये लिख लो, x² लेगा, 4 पाई यहाँ है ना, तो बच गया कितना बच गया बताओ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, r² को एक्चुअली में आना चाहिए था ऊपर, कुछ दिक्कत तो नहीं है, अरे ऊपर ही तो होगा ना, r² मैंने नीचे कैसे लिख दिया हैं, कोई दिक्कत, अगर हम इसको देखें ना, ये तो ऊपर होगा ना, ये नीचे कहाँ पे लिख दिया मैंने, ये होगा 4 पाई r², यहाँ लिखते हैं ना ऊपर, r³ लिखते हैं, तो ये पाई से पाई तो गया, तो r से r गया, तो r जो होगा ये ऊपर होगा, यहाँ पे होगा, तो r ये ऊपर आएगा, तो ये r ऊपर आया, तो QR यहाँ से बच गया, और r³ बच गया, ये है ना। अगर दिक्कत नहीं यार, चलो और समझाते तो, यहाँ पे कट हो रहा है तो दिक्कत रही है, तो इसको मैं इतना पॉइंट को यहाँ पे आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। समझ गए बात को, 4/3 है, तो क्या होता है 4/3 पाई r, ये तो होता है। तो इसी तरह मैंने यहाँ से देखो, ये कट गया 2 पावर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो अब बचा ये, और ऊपर क्या बचा, 1 बचा, 2 पावर कट गई, 1 बचा, तो 1 ऊपर ही रहा, 1 ऊपर रहा, तो यहाँ ऊपर आ गया, ठीक है, नीचे, ठीक है। समझ गए होंगे, होप यू आर अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो हमारा जो हो गया, तो 2 एप्लीकेशन इसमें कवर कर ली, तो एक वीडियो और बनाऊंगा, 2 एप्लीकेशन उसमें भी कवर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसकी एक थोड़ी सी रुको, एक थोड़ा सा इसका एक फिगर बना दे, तो फिगर इसका एक ग्रैप होता है हल्का सा, तो आई थिंक उतना दिक्कत नहीं है, बना दूँ क्या, चलो छोड़ो उसको, आप देख सकते हो उसका ग्रैप हल्का सा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इतनी चीज़ें, तो आप इसको कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।